गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मैं अनोखा न्याय नामक पाठ से कुछ प्रश्न के उत्तर डिस्कस करूंगी, चर्चा करूंगी। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, लेकिन यूनिट टेस्ट 3 में मल्टीपल चॉइस ही पूछे जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से इन प्रश्नों पर चर्चा करना भी आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, अब तक आपने पढ़ा कि सच्चे न्याय की सदा जय होती है। यह कथा एक ऐसे न्यायप्रिय राजा की है जिन्होंने सच्चे न्याय की खातिर अपने पुत्र को भी उसके अपराध के लिए मृत्युदंड देने से कोई संकोच नहीं किया। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अनुशासनहीन हो जाते हैं या अनुशासन के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो स्थितियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सोच समझकर कार्य करना चाहिए। आइए अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, ओरछा दुर्ग के 2 वन खंडों की क्या रीतियां थीं? ओरछा दुर्ग में 2 वन थे, एक अयोध्या वन और एक लंका वन। तो इन वन के क्या क्या नियम थे, क्या कानून थे, इसके विषय में आपको बताना होगा। तो ओरछा दुर्ग के दोनों वन की क्या रीतियां थीं, क्या विशेषताएं थीं या क्या नियम थे? ओरछा के दुर्ग के पीछे 2 वन थे, एक का नाम था लंका वन और दूसरे का नाम था अयोध्या वन। लंका वन में शिकार खेलने पर कोई पाबंदी नहीं थी, वहाँ शिकार खेल सकते थे, लेकिन अयोध्या वन में शिकार खेलना मना था। अतः शिकार के लिए अयोध्या वन में कोई भी नहीं जा सकता था। यह बात सभी पशु पक्षी भी जानते थे कि वे अयोध्या वन में सुरक्षित हैं। इसलिए जब भी उन्हें लगता था कि उन पर खतरा है तो वे अयोध्या वन की ओर भाग जाते थे, क्योंकि उनको यह मालूम था कि यहाँ पर कोई भी शिकारी शिकार के लिए नहीं आ सकता, वे सुरक्षित रह सकते हैं, वे यहाँ छिपकर अपनी जान बचा सकते हैं। अगला प्रश्न, महाराज ने रानी से क्या सलाह ली, उसका क्या परिणाम हुआ? महाराज वीर सिंह ने जब यह समाचार सुना कि उनके पुत्र प्रवीर राय ने महात्मा की हत्या कर दी है, तो वे बड़े परेशान हो उठे, बड़े विचलित हो उठे कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी रानी से सलाह ली। इस विषय में उन्होंने अपनी रानी से बातचीत की और उन्होंने रानी से पूछा, अगर कोई बिना किसी अपराध के महात्मा को मार डाले तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यह बात सुनकर रानी ने कहा कि उसे प्राण दंड देना चाहिए। क्यों देना चाहिए प्राण दंड? इसका क्या कारण था? जब राजा ने उनसे कहा कि अगर वह राजकुल का हो, यदि उस अपराधी का संबंध राजकुल से हो तो क्या करना चाहिए? इस बात को सुनकर रानी ने कहा कि न्याय के सामने राजा और प्रजा दोनों ही बराबर होते हैं। जब महाराज ने रानी की यह बात सुनी तो जैसे उनको रास्ता मिल गया, जैसे उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। महाराज वीर सिंह ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, प्रवीर को तुरंत जेल में बंद कर दिया जाए। अर्थात रानी के सुझाव के बाद, रानी से बातचीत करने के बाद, रानी से सलाह मशवरा करने के बाद महाराज ने प्रवीर को मृत्युदंड की सजा दी। अगला प्रश्न, ओरछा दुर्ग के पीछे वन में कौन सी दुर्घटना घटी और क्यों? प्रवीर एक दिन शिकार खेलने लंका वन गया। जैसे ही उसने निशाना साधा, मृग अयोध्या वन की ओर भाग गए। प्रवीर जानता था अयोध्या में शिकार करना मना है, फिर भी वन में चला गया और तपस्या में लीन महात्मा से पूछा
यहाँ मृगों का झुंड आया था? महात्मा ने कहा, हाँ, लेकिन यहाँ शिकार करना मना है। महात्मा की बात सुनकर प्रवीर क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार से महात्मा का सिर काट दिया। अर्थात वह मृग के झुंड का पीछा करते हुए कहाँ पहुँच गया था? अयोध्या वन में पहुँच गया था। और वह क्रोधी स्वभाव का भी था और राजकुमार भी था। वहीं पर एक महात्मा बैठे थे अयोध्या वन में। उसने महात्मा से पूछा, यहाँ मृगों का एक झुंड आया था, कहाँ गया? महात्मा ने उत्तर दिया, यहीं है, यहीं के हैं वे, यह अयोध्या वन है। राजकुमार ने बीच में टोका, जानता हूँ, तब तो यह भी जानते होगे कि इस वन में किसी जीव की हत्या करना मना है। जानता हूँ। फिर? प्रवीर एक क्षण झिझका, थोड़ा सहमा, फिर उसी तेजी में बोला, महात्मा जी, मैं आपसे ज्ञान लेने नहीं आया, उन मृगों का पता पूछने आया हूँ। महात्मा ने एक बार फिर राजकुमार को देखा, फिर मुंह फेर लिया, एक शब्द भी ना बोले। प्रवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह चीखा, आप बताते हैं या नहीं? महात्मा नहीं बोले। प्रवीर का क्रोध सीमा पार कर चुका था, अर्थात वह बहुत क्रोधित हो चुका था। राजमत की तरह क्रोध भी अंधा होता है। उसने तलवार खींच ली और एक झटके में महात्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतनी चर्चा के बाद आपको उत्तर लिखना है। तो जो ढंग मैंने आपको उत्तर लिखने का बताया है वह इस प्रकार है। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ओरछा दुर्ग के पीछे वन में कौन सी दुर्घटना घटी और क्यों, ये उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है, जो कि इस प्रकार है। प्रवीर एक दिन शिकार खेलने लंका वन गया। जैसे ही उसने निशाना साधा, मृग अयोध्या वन की ओर भाग गए। प्रवीर जानता था अयोध्या में शिकार खेलना मना है, फिर भी वन में चला गया और तपस्या में लीन महात्मा से पूछा, यहाँ मृगों का झुंड आया था? महात्मा ने कहा, हाँ, लेकिन यहाँ शिकार करना मना है। महात्मा की बात सुनकर प्रवीर क्रोधित हो गया। अपनी तलवार से उसने महात्मा का सिर काट दिया। यह जो उत्तर आपको बताया गया, इस प्रकार से आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखने चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। यह पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। इससे संबंधित मैं आपको समय समय पर कुछ न कुछ सामग्री बताती रहूँगी, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी पाठ से संबंधित प्रश्न है, वे आप तैयार करते रहें।